में आती है ना, माँ का प्यार समझ में आता है, पिता का व्यवहार समझ में आता है, पिता का दुलार समझ में आता है। अपने पत्नी को टाइम ज़्यादा देते हैं तो माँ को प्रॉब्लम होती है कि यार मैंने पैदा किया और बेटा सिर्फ अपने पत्नी को देखता है। अगर आप अपने माँ को देखते हैं तो पत्नी को प्रॉब्लम होती है, जो यार शादी करके लाया है मुझे और सिर्फ माँ के गोद में ही सोया रहता है। ऐसे भी हैं जो हमें गलत बोलने के लिए पैदा हुए हैं, तो उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास भाई। क्योंकि मैं अगर बेहतर मैं राम का पूजा भी करूँ ना तो लोगों को ये लगेगा कि खेसारी वहाँ पब्लिसिटी कर। तो मेरे कहने का मतलब इस जीवन में कौन ऐसा काम है जहाँ विवाद नहीं है। इस धरती पे आप देखिए, आप अपने परिवार में रहते हैं ना, तो उस परिवार में बेहतर करिए चाहे कुछ भी करिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपके काम से वो खुश नहीं होगा। अगर आप अपने पत्नी को टाइम ज़्यादा देते हैं तो माँ को प्रॉब्लम होती है कि यार मैंने पैदा किया और बेटा सिर्फ अपने पत्नी को देखता है। अगर आप अपने माँ को देखते हैं तो पत्नी को प्रॉब्लम होती है, जो यार शादी करके लाया है मुझे और सिर्फ माँ के गोद में ही सोया रहता है आदमी, माँ के लिए ही लगता है जो पैदा हुआ है, मेरे लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो जब आप अपने परिवार में विवाद में रहते हैं तो ये तो समाज है। समाज में हर आदमी को आप आईना तो दिखा नहीं सकते क्योंकि संख्या ज़्यादा है ना। समाज क्या होता है, एक सामूहिक लोग होते हैं जिनमें हर आदमी को खेसारी प्यारा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि खेसारी के लिए जान भी दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेसारी को कैसे जान ले भी लेते हैं, लेने वाली बात भी करते हैं। तो कोई जान देने की भी बात करता है, कोई जान लेने की बात करता है। तो हम उस विषय पे जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वो कोई मतलब नहीं है उसका। हम बेहतर करने की कोशिश करें अपने आप। जिसको समझ में आता है हमारी कॉन्सेप्ट, हमारी चीज़ें, तो हमें प्यार ज़रूर करेगा, हमारे विचारधारा को ज़रूर अपनाएगा। जिसको समझ में मैं नहीं आता हूँ, और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें गलत बोलने के लिए पैदा हुए हैं, तो उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास भाई। क्योंकि मैं अगर बेहतर मैं राम का पूजा भी करूँ ना तो लोगों को ये लगेगा कि खेसारी वहाँ पब्लिसिटी करने के लिए गया। एक फिल्म बनती है ना तो सिर्फ खेसारी लाल यादव ही उसमें हीरो नहीं होता है। मैं हीरो इसलिए हूँ कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुझे दिखाने के लिए, मुझे बड़ा करने के लिए। इतनी सारी प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, स्पॉट बॉय हो, लाइट मैन हो, हमारी खाना बनाने वाले से लेकर मैंने जितने भी लोग उसमें काम करते हैं। और सबसे बड़ा योगदान हमारी जनता का होता है कि हम एक प्रयास करते हैं, उस प्रयास को सफल बनाने में जनता का, आप सब जैसे भाइयों का, आप जैसे बहनों का योगदान होता है, तब जाकर एक बेहतर चीज़ लोगों को बेहतर लगती है। अच्छा भैया, लास्ट सवाल। आजकल देखा जाए तो प्रेम की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। कहीं ना कहीं आपका एक जो गाना है सुबह लव हो गया साँझ सब हो गया, युवा समझ नहीं पा रहे आज के प्रेम की परिभाषा को। इस मूवी से क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को, आज के युवा को? देखिए, किसी के संदेश देने से कोई अपनाता नहीं है। आपके मन में अगर विचारधारा है, आपके मन में अगर प्रेम के प्रति प्रेम है, अपने लोगों के प्रति निष्ठा है, अपने लोगों के प्रति लगाव है, तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी माँ समझ में आती है ना, माँ का प्यार समझ में आता है, पिता का व्यवहार समझ में आता है, पिता का दुलार समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये दो चीज़ें आती है तो फिर किसी और का प्रेम समझ में क्यों नहीं आता है कि हम उसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं कि नहीं यार इस आदमी की अहमियत मेरे जीवन में नहीं। इस दुनिया में हर आदमी की अहमियत आपके जीवन में है। चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से खेसारी को 10 बुरा बोलते हो, तभी आपने अपना इनपुट दिया है। बुरा बोलने के लिए भी तो भाई इनपुट लगता है ना, किसी को गाली देने के लिए भी एनर्जी तो लगती है। तो आपने बुरा बोल के ही कम से कम खेसारी के 10 बार नाम लिया, तो आपने प्रमोट ही किया मुझे। ऐसा नहीं मैं किसी को गलत इसलिए नहीं बोलता हूँ कि भाई वो अपना मेहनत तो कम से कम मेरी बुराई खोजने में लगाता है ना, ये कम थोड़ी है। वो तो बधाई के पात्र है कि कम से कम खेसारी के अंदर 10 बुराई ढूंढ रहा है। वो कोई मामूली आदमी नहीं है भाई, उसको एकदम अवार्ड देना चाहिए।